समस्या का समस्या है, नया हेडिंग लिखिए क्रियात्मक अनुसंधान। आपने वंशानुक्रम हो गया, आपका वातावरण हो गया, चिंतन हो गया, ठीक है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहां से हर बार प्रश्न आता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हम बुद्धि अधिगम पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने अधिगम पढ़ाया, बुद्धि पढ़ाई, व्यक्तित्व समायोजन पढ़ाया, इनको मैं शुरू में पढ़ा देता हूं। तो हम जो शुरू में टॉपिक होते हैं ना उनको मोस्टली पढ़ते ही है, क्योंकि हमारी टाइम टेबल की शुरुआत शुरू से होती है, 1-2 सप्ताह चलती है, फिर टाइम टेबल समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं लास्ट में, मान लीजिए, तो हम यहां तक कई बार पहुंचते ही नहीं, और इनमें से 100% प्रश्न आता ही है। टॉपिक भले ही छोटे हैं लेकिन इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। और आप कभी भी देखना 20-22 के बाद काउंटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे ही आते हैं। जीन पियाजे, निर्मितवाद, मानचित्र निरूपण, ठीक है, शिक्षण अभिरचनाएं, क्रियात्मक अनुसंधान, एनसीएफ 2005, आरटी 2009। और हम क्या करते हैं, छोटे टॉपिक होने में से लास्ट में पढ़ते हैं। तो अब की बार मैं पहले क्या कर रहा हूं, इनको ही पढ़ा रहा हूं, और इनमें कंफ्यूजन रहता है ज्यादा, क्योंकि अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व थोड़े से इनकी तुलना में थोड़े से इजी है। लेंदी टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, इनसे ये 2-2 घंटे की क्लास है ज्यादा से ज्यादा, उनमें कई दिन क्लासेस चलती है, 10-10, 12-12 दिन हो जाते हैं एक ही टॉपिक को, लेकिन उनको हम पढ़ते भी ज्यादा है, इनको हम पढ़ते कम है, लेकिन प्रश्न लगातार। अब की बार मैं क्या, छोटे छोटे टॉपिक पहले करवा, ठीक है, जिससे हमारे जो लास्ट के क्वेश्चनों में हमें डाउट रहता है वो डाउट ना रहे, ठीक है ना। क्रियात्मक अनुसंधान, ये शब्द लिखा हुआ है आपके सामने। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, इस शब्द को सामाजिक विज्ञान विषय की देन माना जाता है। कौन से विषय की? कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये क्रियात्मक अनुसंधान जो पद है ये सामाजिक विज्ञान विषय से निकला है। किससे निकला है? सामाजिक विज्ञान विषय से निकला है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान पद है ये मानव व्यवस्थावादी उपागम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव व्यवस्थावादी उपागम से। अब मानव व्यवस्थावादी उपागम मतलब मनुष्य अपने जीवन में कैसे रहते हैं, कैसे समस्याओं का समाधान खोजते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी बातों से इसका संबंध है। क्रियात्मक अनुसंधान जो पद है ये सामाजिक विज्ञान विषय की देन है, ये सामाजिक विज्ञान विषय से निकला है। क्रियात्मक अनुसंधान को मानव व्यवस्थावादी उपागम से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित? मानव व्यवस्थावादी उपागम से संबंधित माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम उल्लेख, क्रियात्मक अनुसंधान जो पद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख सन 1926 में। कब की बात है? सन 1926 की। सन 1926 में बंकिंघम ने किया। किसने किया था? बंकिंघम ने। हमसे पूछा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया? बंकिंघम ने। कब किया था? 1926 में। और बंकिंघम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स। क्या नाम है पुस्तक का? रिसर्च फॉर टीचर्स। आया हुआ प्रश्न है, रीट में आ चुका है। आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? जोर से बोला करो। कब प्रकाशित हुई है? किस पद की बात कर रहे हैं हम? ये जो पद है क्रियात्मक अनुसंधान, इसका सर्वप्रथम उल्लेख बंकिंघम ने किया। इस तकनीक का, क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान कोलियर के द्वारा किया गया। आया हुआ प्रश्न रीट में। किसके द्वारा किया गया? कोलियर के द्वारा। किस क्षेत्र में किया गया? उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, डायरेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग किया गया उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग कोलियर के द्वारा किया गया था उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद
इस पद्धति को यहां लिखता हूं, शिक्षा में स्थापित करवाने का श्रेय, ये भी आया हुआ प्रश्न है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक को लाने का, इसे शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करवाने का श्रेय किसको देते हैं? स्टीफन एम कोरे को। किसको देते हैं? स्टीफन एम कोरे को। और कोरे की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है विद्यालय की कार्य पद्धति में, क्या नाम है पुस्तक का? विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए, क्या करने के लिए? सुधार। विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, है ना? छोटा सा नाम, छोटा नाम नहीं है? अरे छोटा नाम ही तो है, ये किताब का शीर्षक है, शीर्षक, परिभाषा नहीं है। क्या नाम है किताब का? विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। किसने लिखी है? स्टीफन एम कोरे को। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि वो क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आया। इस तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? कोलियर ने। किस क्षेत्र में? उद्योग। और इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया? कब किया था? कौन सी पुस्तक में? ठीक है, इसका मतलब ये जो क्रियात्मक अनुसंधान पद है, इससे 3 विद्वान जुड़े हुए हैं। यथा प्रश्न तथा आंसर, जैसा प्रश्न होगा वैसे ही बताना है। इसका पूछे तो ये, इसका पूछे तो ये, और इसका पूछे तो ये। प्रश्न बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे। अब क्रियात्मक अनुसंधान क्या होती है, क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो उसके बारे में मौली ने एक परिभाषा दी है। किसने? क्या नाम है विद्वान का? मौली कहते हैं क्रिया, अच्छा मौली उसको कहते हैं वैसे तो, जो कलाया होता है ना उसको मौली कहते हैं हम लोग। मौली विद्वान का नाम है। मौली कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें तत्स्थान, तत्स्थान का मतलब होता है ऑन द, क्या मतलब होता है? ऑन द स्पॉट। ऐसे फिल्मों में कहते हैं ना, फैसला ऑन द स्पॉट, ठीक है ना? ऐसे कहते हैं। उसने गलत काम किया, वही जो हीरो था उसने क्या मार दी? गोली मार दी, गुंडे को खत्म कर दिया। फैसला ऑन द स्पॉट, कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं है। ऐसे तो ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई समस्या आ गई, हैंड टू हैंड उसी स्थान पर उस समस्या का समाधान खोजने के लिए आप एक अनुसंधान करोगे। अनुसंधान करोगे मतलब समाधान खोजोगे, तो उसी को उसने क्या नाम दे दिया? क्रियात्मक अनुसंधान। पीके मुन कहते हैं, पीके मुन कहते हैं प्राप्त हुए तथ्यों की, प्राप्त हुए तथ्य मतलब आपको किसी ने कोई बात कह दी। जैसे एक उदाहरण देता हूं फिर परिभाषा बोलूंगा। मैंने कहा अलवर में 20% लोग साक्षर हैं। क्या कहा मैंने? अलवर में 20% लोग साक्षर हैं। अब आप क्या करोगे? इस बात की व्यापकता की और सत्यता की ईमानदारी पूर्ण जांच करोगे कि सच में क्या 20% लोग ही साक्षर हैं। अब आप इसकी जांच कर रहे हैं, फिर आप वास्तविकता ढूंढ के लाओगे। तो पीके मुन कहते हैं प्राप्त हुए तथ्यों की सत्यता व व्यापकता की ईमानदारी पूर्ण जांच करना। प्राप्त 20% है अलवर में साक्षरता, यह तथ्य मैंने दे दिया। प्राप्त हुए तथ्यों की सत्यता व व्यापकता की ईमानदारी पूर्ण जांच करना अनुसंधान कहलाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में आने वाली समस्या का स्वयं सक्रिय रहकर समाधान खोजने की प्रयास करता है या कोशिश करता है तो क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। 2 पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, एक के पास दांवपेच है, एक ताकतवर है, दांवपेच नहीं जानता। एक में ताकत की कमी है, दांवपेच जानता है। दूसरे में ताकत की कमी नहीं है, दांवपेच नहीं जानता है। लेकिन दोनों के सामने समस्या है। वो दांवपेच इसके लिए समस्या, इसकी ताकत इसके लिए समस्या, और दोनों के सामने क्या आ गई? समस्या। और दोनों को ही क्या रहना है? सक्रिय। और दोनों को ही क्या करना है? अपनी समस्या का समाधान। तो दोनों ही पहलवान अपने अपने तरीके से एक दूसरे को बांट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही कर क्या रहे? क्रियात्मक अनुसंधान। क्योंकि दोनों के जीवन में क्या आ गई? समस्या।
जब किसी व्यक्ति के काम करने के दौरान उसके सामने समस्या आ जाए और स्वयं सक्रिय रहकर वो उसका समाधान खोजे, तो उसी को शिक्षा मनोविज्ञान में कह दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान। ये सामाजिक विज्ञान विषय की देन है, ये मानव व्यवस्थावादी उपागम से संबंधित है। और कुर्ट लेविन को, कुर्ट लेविन को क्रियात्मक अनुसंधान पद का जनक कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक का जनक किसे कहते हैं? कुर्ट लेविन को। ठीक है, यही रोकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में, इससे आगे का कल कंटिन्यू करें। ठीक है।